तो आज की जो सेकंड क्लास है मास कम्युनिकेशन की, उसमें हम स्क्रिप्टिंग पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि स्क्रिप्टिंग पूरी नहीं हो पाई थी। हमने टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग बता दिया था आपको। टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग में आपने सीखा था कि कितने टाइप के जो है स्क्रिप्टिंग जो होती है, पैकेज होता है वो कितने टाइप का होता है। मैं पीछे से थोड़ा सा लिए चलता हूँ। एक पैकेज मैंने बताया था, उसमें बताया था मैंने एक एंकर होता है, वीओ होता है। वीओ होने के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि उसमें रिपोर्ट्स आती है, यानी रिपोर्टर आता है, फिर बाइट होती है, बाइट के बाद फिर जो है पीटीसी होता है, ठीक है, फिर क्लोजिंग एंकर होता है। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि बार बार बताने वाली चीज नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि साहब स्क्रिप्टिंग पढ़ाते मतलब स्क्रिप्टिंग लिखते कैसे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और जब मैं खुद मास कम्युनिकेशन कर रहा था 2009 में, 2009-10 में जब मैं मास कॉम कर रहा था, उस वक्त मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्क्रिप्टिंग की लगती थी। क्योंकि यही जो हमारे टीचर्स थे वो जो आते थे पढ़ाने, उनमें एक थे भारत जोरोलिया, जो कि आज तक में स्क्रिप्टिंग करते थे। बहुत ही अच्छा उम्दा स्क्रिप्टिंग। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों बताने की, एकदम वैसे ही मैं आपको स्क्रिप्टिंग सिखा पाऊँ, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में आप एक बार बता दें कि आपको सीखना है कि नहीं। देखिए, मैं कमेंट्स बॉक्स में इसलिए कह रहा हूं कि आपको सीखना है कि नहीं लिख दीजिए। थोड़ा सा मेरा भी मुझे भी अच्छा लगेगा कि कमेंट्स में भरे हो, कमेंट्स में लोग बात कर रहे हो, कमेंट्स में लोग कुछ बात कर रहे हो, कमेंट्स में लिखे हो, तो मुझे भी लगेगा हाँ देख रहे हैं लोग, लंबे समय तक देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि लाइक का बटन दबा दीजिए। लाइक से कुछ नहीं होता। कई बार लोगों को लगता है कि लाइक से होता है, लाइक से जो है पैसे आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लाइक से हमें थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। चलिए, तो पहला पार्ट जो हमने छोड़ा था कि अगली क्लास होगी, इसमें आएगा एंकर। एंकर कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार कोशिश करता हूं कि मैं फोन में आपको एक, चलिए छोड़िए, फोन में नहीं, आपको मैं ऐसे वर्चुअल बताऊं, कॉपीराइट का इशू हो जाएगा, मैं किसी न्यूज को पकड़ूंगा तो। एक एंकर जब आती है, एक खबर है, मैं स्टार्ट करता हूं क्योंकि अब मैं स्क्रिप्टिंग सिखाने जा रहा हूं एंकर वाली पूरी। तो एक खबर ले लीजिए, मान लीजिए मैं अभी एक कोई खबर ले लेता हूं। अभी के टाइम पर उस दिन हमने शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी की बात करी थी, शाहरुख खान के बेटे के अरेस्ट होने की बात कही थी। और आज हम जो है बात करेंगे, जी रख दीजिए, चाय रख दीजिए, इधर रख दीजिए। तो जो है आज हम बात करेंगे उसी खबर पे बात कर लेते हैं आके, ठीक है। अब शाहरुख खान के बेटे को बेल मिलनी है, ठीक है। आज शाहरुख के बेटे को, शाहरुख के बेटे को मिलेगी बेल या जेल, ठीक है। ये खबर है, शाहरुख के बेटे को मिलेगी बेल या जेल। अब इस पे हमें क्या करना है, देखिए बहुत छोटा सा लिख रहा होगा क्योंकि मैंने जानबूझ के लिखा है, क्योंकि और स्क्रिप्टिंग में बड़े में लिखूंगा। अब इस पे हमें एक एंकर बनाना है, तो एंकर के कुछ गुण होते हैं वो लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला तथ्य क्या होना चाहिए, उस तथ्यों को हम अप्लाई करेंगे अपने स्क्रिप्ट में, ठीक है। नोट करते जाएं, बाद में नोट कर लें तो एक बार देख लें। पहला तथ्य है शब्दों का चयन, शब्दों का चयन, ठीक है। मतलब शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना है। किसी अनावश्यक अपशब्द शब्द का प्रयोग हम एंकर में नहीं कर सकते हैं, ये हटा दीजिए। शुद्ध हिंदी, अब हिंदी की स्क्रिप्टिंग है तो जरूरी नहीं कि एकदम शुद्ध हिंदी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं,
शुद्ध हिंदी का प्रयोग, वैसे तो मैं आपको बताऊंगा कि शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इसमें एक पार्ट है कि एकदम से शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल मान लेते हैं कि चलिए हमारे साथ कोरोना के या फिर किसी भी चीज के एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, ठीक है। आपने एक बात कही थी किसी, मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। एक एग्जांपल दे रहा हूं हमारे साथ जुड़ रहे हैं फला फला चीज के एक्सपर्ट, एक बात हो गई। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फला फला चीज के विशेषज्ञ, ठीक है। तो जो हमने बात कही एक्सपर्ट और विशेषज्ञ, ठीक है। एक्सपर्ट एंड विशेषज्ञ, यहां पर ये दोनों चीजें प्रयोग की जा सकती हैं, लेकिन आप अपने एंकर में उस चीज का प्रयोग करें जो आप बोलने में कंफर्ट हो, ठीक है। आप अपने लिए एंकर लिख रहे हैं या आप जिस प्रोड्यूसर के लिए, जिस प्रोड्यूसर नहीं बल्कि जिस एंकर के लिए एंकर लिख रहे हैं, उसका आपको पता होगा कि वो किस चीज में कंफर्टेबल है ज्यादा, वो विशेषज्ञ में कंफर्टेबल है या एक्सपर्ट में कंफर्टेबल है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका ध्यान हमें देना चाहिए अकॉर्डिंग टू एंकर, अगर आप एंकर कर रहे हैं या फिर आपके लिखे हुए एंकर को कोई प्रयोग कर रहा है, ठीक है। हिंदी का प्रयोग हो गया, शब्दों का चयन हो गया। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, ये गांठ बांध कर आप रख लीजिए, ये जर्नलिज्म में स्क्रिप्टिंग में बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ये अगर आपको आ गया तो आप घर बैठे स्क्रिप्टिंग लिखेंगे किसी भी चैनल के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट्री के लिए, कुछ भी, तो आपको हमेशा काम आएगी। जो ये एंकर है, एंकर की पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, एंकर पार्ट, ठीक है। एंकर में हमेशा एक चीज ध्यान दें, कोई भी शब्द या वर्ड या वर्ड बार बार नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल मान लीजिए, चलिए यहां से थोड़ा सा कम जगह है, मैं यहां से जोड़ता हूं। तीसरा, कोई भी चीज बार बार नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं एक एंकर लिख रहा हूं, ठीक है। मैं एक एंकर लिखकर सबसे पहले आपको फिर पढ़वाता हूं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन क्लिक कर दे, तो मैं लिख रहा हूं, और शेयर भी कर दे। तब तक ये शेयर आप कर लेंगे।
ये एक मैंने स्क्रिप्ट लिखी है एंकर की। इसकी कुछ खासियत है, ये ऐसे ही नहीं लिख दिया है मैंने, इसकी कुछ खासियत है दोस्तों, इसकी कुछ खासियत है। वो खासियत आपको मैं बताता हूं। मैं पहले एक बार पढ़कर बता देता हूं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता, मान लीजिए एंकर है, मैं किसी के एंकर लिख रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं आज तक। बात करते हैं आर्यन खान के गिरफ्तारी की और बेल की। तो हम आपको बता दें कि शाहरुख के बेटे की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। हमारी रिपोर्ट्स में देखिए कि क्या किंग खान के शहजादे को मिलेगी जमानत, क्वेश्चन मार्क, और सीधा रिपोर्ट शुरू। ठीक है, इसमें नया क्या है, इसमें मैंने क्या क्या आपको प्रयोग करना है हर स्क्रिप्ट में, वो मैं आपको यहां एग्जांपल देकर बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं आज तक। यहां तक तो ठीक हो गया, ये सब बोलते हैं, ये बोलना पड़ता है अपने चैनल के लिए। बात करते हैं आर्यन खान, ये देखिए, इसको मैं घेर देता हूं। आर्यन खान, मैंने एक शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करना है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने यहां आर्यन खान का प्रयोग किया, ठीक है, आर्यन खान एक बार कर दिया कि गिरफ्तारी की और बेल की। तो हम आपको बता दें कि अब यहां पे मुझे फिर से आर्यन खान लिखना था, लेकिन मैंने यहां पर आर्यन खान नहीं लिखा, यहां पर लिखा शाहरुख के बेटे, शाहरुख के बेटे। अगर मैं यहां आर्यन खान लिखता फिर से, हम आपको बता दें कि आर्यन खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है, तो ये नेगेटिव स्क्रिप्ट हो जाती है। किसी भी स्क्रिप्ट को आप लिख रहे हो तो इतना जरूर ध्यान दें कि आपकी स्क्रिप्ट में सिनोनिम्स होना चाहिए। मतलब कि पेन है, आपने एक जगह पेन लिखा तो दूसरी जगह कलम लिखेंगे, तीसरी जगह और कुछ इसका ऑप्शन हो सकता है तो और लिखेंगे, लेकिन एक ही शब्द का बार बार प्रयोग नहीं करेंगे। ये गुड स्क्रिप्टिंग होती है, यही टीवी न्यूज चैनल्स में सिखाई जाती है। हालांकि आजकल यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स हैं जो चल रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, वो तो बस कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो प्रोफेशनल स्क्रिप्टिंग है वो ये है। आर्यन खान का प्रयोग मैंने किया, यहां शाहरुख के बेटे का प्रयोग किया, ठीक है, कि मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। ठीक है, हमारी रिपोर्ट्स में देखिए कि क्या फिर यहां पर आर्यन खान का जिक्र मैंने फिर यहां जिक्र किया स्क्रिप्ट में, लेकिन यहां पर आर्यन खान का जिक्र करते हुए मैंने ना तो शाहरुख के बेटे लिखा ना आर्यन खान का लिखा, यहां पर मैंने एक और सिनोनिम्स का प्रयोग किया, किंग खान के शहजादे। किंग खान के शहजादे, सबको पता है किंग खान कौन है, किंग खान के शहजादे। मतलब एक स्क्रिप्ट में आर्यन का नाम 3 बार आता है और मैंने तीनों बार अलग अलग वे में प्रस्तुत किया, को मिलेगी। और एक चीज और है, हमने इससे पहले प्रयोग किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्क्रिप्ट में देखना है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता, आप देख रहे हैं आज तक। बात करते हैं कि आर्यन की गिरफ्तारी की और बेल। यहां मैंने एक बार बेल का प्रयोग कर दिया था, ठीक है, तो लास्ट में भी मुझे बेल का प्रयोग करना था। देखिए क्या किंग खान के शहजादे को मिलेगी बेल, लेकिन मैंने यहां बेल का प्रयोग नहीं किया, यहां कर दिया मैंने जमानत का प्रयोग। ठीक है, समझ में आया? ओवरऑल आपको अपनी स्क्रिप्ट के जो आप वो बना रहे हैं नोट्स बना रहे हैं, उसमें इस चीज का अपनी तरफ से मेंशन कर लें, आप अपने समझने के लिए कि आप इसको कैसे समझेंगे कि एक शब्द का प्रयोग 2 बार नहीं करना है, सिनोनिम्स यूज करना है। अगर आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो एक बार बोलिए पीएम, एक बार बोलिए प्रधानमंत्री, एक बार बोलिए देश के सर्वे सर्वा, जो भी हो सकता है। ठीक है, एक बार आपने नरेंद्र मोदी बोला, एक बार आपने बोला नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक बार आपने बोला जो है पूर्व गुजरात के सीएम, बोल सकते हैं,
कोई नहीं, ये टॉप स्क्रिप्टिंग होती है, जो जो ये एक अच्छी स्क्रिप्टिंग होती है, वो यही जो है इसके गुण होते हैं। आप सबको बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार है, ये कोई वो नहीं है। अब एक चीज और, आज की जो क्लास है, ये एंकर जो हमने आपको लिखने के लिए बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 3 जो था, एक शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करना है। क्या है? नहीं करना है। एक शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करना है। इट्स द गुड वे। यही है एक यूएसबी है, ये रीढ़ की हड्डी है एक स्क्रिप्ट की, ये है रीढ़ की हड्डी एक स्क्रिप्ट की। और आगे हिंदी भी हम आपको पढ़ाएंगे स्क्रिप्टिंग में, किन शब्दों में नुक्ता लगाना है, किन शब्दों में नुक्ता नहीं लगाना है, नुक्ता होता क्या है, कमेंट्स बॉक्स में आप बता दें जिनको पता है। गूगल का नहीं, गूगल का अगर प्रयोग करेंगे और आपने कह दिया हाँ भाई नुक्ता पता है, तो आप गूगल से ही पढ़ लीजिएगा। वैसे आपको अपने आप को बिल्कुल बाद में देख लें। अभी अगर आपको लगता है कि हाँ नुक्ता मतलब पता है, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, अदरवाइज फिर वही होगा कि आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, अगर पता हो तो। ठीक है, इसके आगे की क्लास में मैं इसमें आगे जिक्र करूंगा। हालांकि आगे की क्लास हायरार्की की है, लेकिन स्क्रिप्टिंग की क्लास जो होगी, वो स्क्रिप्टिंग की क्लास में मैं आगे जिक्र करूंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? एक शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करना है, यही है एक यूएसबी। अब एंकर लिखते कैसे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, शब्दों का चयन। तो एंकर लिखने का जो नंबर 5 में ये मिटा देता हूं, नंबर 3 तक, 4 पे आता हूं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नंबर 3 हो गया था। नंबर 4, एंकर कितने शब्दों में होने चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आज फिर बता दे रहा हूं। एंकर कम शब्दों में होना चाहिए। कितने शब्दों में, मैं आपको बता रहा हूं। जितना मैंने आपको लिख कर दिया अभी, 1 2 3 4 लाइन, उससे ज्यादा एंकर नहीं लिखें। उससे ज्यादा एंकर अगर आप लिखेंगे तो आप बोर कर देंगे। रीजन नंबर 4, एंकर को छोटा लिखें। नंबर 5 बहुत महत्वपूर्ण, सुपर, इसको तो रख लेना है गांठ बांध के। इसमें पूरी जानकारी नहीं देनी है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं देनी है, लेकिन जो ऑडियंस है, दर्शक हैं, वो आपके न्यूज को छोड़कर ना जाएं। ऐसा भी नहीं करना है कि आप जानकारी नहीं दी और कहें यार समझ में नहीं आया। जानकारी देनी है, पूरी जानकारी नहीं देनी है, और इस तरह से बनाकर रखना है। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। इस तरह से बनाकर रखना है, इस तरह से बनाकर रखना है अपने ऑडियंस को स्क्रिप्ट लिखते वक्त, कि वो छोड़कर टीवी स्विच ना करे। जो रिमोट होता है ना, 2 मिनट लगता है आपको, आप टीवी देख रहे होते हैं, 2 मिनट लगता है आपको स्विच करने में। हटाओ यार, ये क्या चैनल, हटाओ, आज तक लगा दो, अरे छोड़ो, रिपब्लिक भारत लगाओ, ये जी न्यूज लगा दो, एनडीटीवी लगा दो, फला फला फला। ठीक है, आपको 2 मिनट लगता है। तो हमेशा ध्यान रखें, पूरी जानकारी नहीं देनी है और दर्शकों को बचाकर भी रखना है।
अब ये वाला 5 में और है, अंडर कर लें आप, 5 में एक और पार्ट है, 5 में ही। अब वो मैं कैसे है वो मैं बताता हूं, कैसे दर्शकों को बनाकर रखना है, ठीक है। दर्शकों को कैसे, इन सब का सामने पर उनकी स्क्रिप्ट बनेगी, वो ध्यान रखें। अब दर्शकों को बनाकर कैसे रखना है, हाँ, मान लीजिए यही खबर चल रही, इसी खबर को लेकर चलते हैं। शाहरुख के बेटे का, मैं आपको लिख कर नहीं बताऊंगा, ऐसे बता देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लें। शाहरुख के बेटे का चाय आ गई थी, वो ठंडी हो जाती, मैंने भी सोचा कि करते मैं खत्म करूं उसको। हाँ ठीक है, तो हमने क्या करना था, शाहरुख के बेटे का स्क्रिप्ट जो मैंने आपको लिखी थी कि साहब ये हो गया, ये हो गया, उसमें सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखें, किसी भी चीज में हम आपको बता दें कि शाहरुख, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये स्टोरी कोई भी हो सकती है। शाहरुख खान, मैं वहीं पर ब्रेक लगाऊंगा जहां पर हमें रुकना है, जहां पर आपको समझाना है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे हैं फला चैनल ओनली मास कम्युनिकेशन। और हम आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई, और वो खबर ये थी, या फिर वो खबर ये है कि शाहरुख खान के बेटे को जमानत मिलने पर सबसे बड़ी खबर, जी हां। और ये एक बात हम आपको बता दें, ये खबर चल रही है मान लीजिए शाम को 3 बजे, शाहरुख खान के बेटे को जमानत मिलनी है 5 बजे। अब एकदम से तो जमानत मिल नहीं गई, तो हमने तो जमानत का खबर चला रहे हैं, बेल पर खबर चला रहे हैं, लेकिन ये मिलनी है 5 बजे। लेकिन अपने ऑडियंस को भी रोकना है कि भाई हमें 3 बजे हम कैसे रोक पाए कि जमानत मिलने जा रही है। अब मिलने जा रही है 2 घंटे बाद मिलने जा रही है, तो ना हम बताएंगे 2 घंटे बाद मिलेगी, नहीं। तो शाहरुख खान के बेटे को जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पर बहुत बड़ी खबर आ रही है, आप समझे, बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैंने बोला था जहां मेरे को रोकना होगा वहीं मैं रोकूंगा, खबर आ रही है। अब जो मैंने बोला ना बहुत बड़ी खबर आ रही है, इट मींस 5 बजे तो बेल होनी है या नहीं होनी है पता चलना है कोर्ट से। 3 बजे बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैंने अगर बोल दिया बेल को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है, तो लोग कहेंगे रुकेंगे, अरे भाई देखो क्या खबर आ गई, बेल को लेकर बड़ी खबर आ गई, अरे कुछ नहीं आई है, वो तो 3 बजे आएगी, और वो 5 बजे आएगी, कुछ नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आई है, वो तो आप बेवकूफ बना रहे हो, अपने प्रोफेशन के साथ खेल लो, अपने प्रोफेशन को निभा रहे हो। जिस तरह से वकील निभाता है, ऐसा नहीं कुछ गलत कर रहे हो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन भी दोगे, आप पूरी जानकारी अभी अपने पूरे पैकेज में दे रहे हो, आप देने वाले हो, आप बिल्कुल सच हो, आप गलत नहीं हो, लेकिन आपको अपना प्रोफेशन निभाना पड़ेगा। आपने बोली बहुत बड़ी खबर आ रही है, चलिए हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आर्यन की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी 2 दिन पहले, संडे था, हल्का सा जोड़े, बहुत ज्यादा नहीं, एंकर को बहुत लंबा नहीं करना, हम आपको बता रहे हैं हुई थी। चलिए खबर क्या है, सीधे हम आपको लिए चलते हैं, हो गया ना काम। खबर क्या है, आप बेल को लेकर खबर आए थे, जो बेल 5 बजे होनी है, आप 3 बजे लेके आए थे, आपने अपने एंकर में क्या कर दिया, अपने लोगों को छोड़ने नहीं दिया, क्योंकि बेल पर बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्या आ रही है आगे देखिए, आगे डिलीवर करिए। अब ये मैं आगे तब जाऊंगा जब मैं वॉइस ओवर की स्क्रिप्ट लिखाऊंगा, इसके आगे मैं अभी आगे नहीं जा रहा, क्योंकि ये वॉइस ओवर की स्क्रिप्ट अगर मैं आपको अभी लिखाने लग गया तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसको आगे बताऊंगा, मैं इसी खबर से कनेक्ट करके बताऊंगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। एंकर हो गया खत्म, एंकर का काम खत्म। इसी तरह सपोज दैट, आप समझ रहे हो, अब यार ये नहीं कि मैंने आर्यन वाली खबर बता दी तो आप तो आर्यन की खबर ही लेके चलनी है, एक्चुअली कोई भी खबर हो उसमें एक ऐसा शब्द डालना है, झूठ नहीं, जो होने वाला हो, वाकई हो। वो हम भले कह रहे हैं कि बड़ी खबर आ रही है, अरे रिपोर्टर इसके बाद बोल देगा, वॉइस ओवर में हम चलाएंगे इसके बाद कि फला ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, उसके बाद हम आपको बता दें आज शाम को 5 बजे, अब वॉइस ओवर में जा रहा हूं मैं, आज शाम को 5 बजे आर्यन की गिरफ्तारी, आर्यन के बेल पर फैसला होना है, लेकिन उससे पहले कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, कयास।
रोक दिया आपने, वो कहेंगे भाई क्या कयास लगाया जा रहा है। अब देखेगा इंसान कि भाई 5 बजे होने वाली है। अब इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या, हमारे ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन मिल गई सीधी सच वाली, वो अभी से भूल गया, जो एंकर ने बोल के गई थी कि अभी बेल पर बड़ी खबर है, वो भूल गया, वो सीधा ये आ रहा है कि 5 बजे, भैया 5 बजे आएगी बेल की। लेकिन कयास कुछ लगाया जा रहा है कि भाई साहब हो क्या सकता है, अरे यार बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, होगा कि नहीं होगा। अब ऑडियंस रुकी हुई है, जो देखने वाली, जो शाहरुख खान की फैन है, जो आर्यन खान की फैन है, वो देखेगी भाई साहब देख तो जरा, जब देखते हैं यार मतलब आगे क्या होने वाला है, उस क्यूरियोसिटी बढ़ेगी उसकी, ठीक है। वो आपने आपको उसको रोक रखा है, आपने एंकर ने अपना काम कर दिया, एंकर ने अपना काम किया, एंकर ने रोक दिया, एंकर ने आगे वॉइस ओवर, मैं वॉइस ओवर पर नहीं जा रहा, मैंने भले आपको थोड़ा बहुत बता दिया, मैं वॉइस ओवर पर नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं वॉइस ओवर पर एक स्पेशल अलग से, जिस तरह से मैंने एंकर लिखना सिखाया है उसी तरह से वॉइस ओवर लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये एक एंकर मटेरियल होता है। कुछ और हो क्वेश्चन तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता दें। एक चीज और है, मैं आपको एक मेल आईडी दे रहा हूं, आप अपना एंकर एक किसी भी खबर पर जो मैंने बताया है गुण, उनको उसका प्रयोग करके आप हमें भेजें, हम आपको साइन करके भेजेंगे। टेलीग्राम पर भेज दें सबसे बेस्ट रहेगा, या मेल पर, व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप कर दें आप। व्हाट्सएप करने के बाद हाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर नोट कर लें, कॉल नहीं करें प्लीज। 9717458653, ये व्हाट्सएप का नंबर है, नोट कर ले, 9717458653। इस पे आप अपनी स्क्रिप्ट जब भेजें, ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट डालें, मतलब सब्जेक्ट लिखें सबसे पहले स्क्रिप्ट से पहले। मान लीजिए आपने पेन से स्क्रिप्ट लिखी है, सिंपल सा, या तो आप फोन से टाइप कर लें, वो और बेटर है, लेकिन आप अगर पेन से लिखना चाहते हैं तो पेन से लिखे फोटो क्लिक कर भेजिए। आगे जरूर लिखें एंकर, ठीक है। और सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में आपको लिखना है ओनली मास कॉम, मैं सब्जेक्ट आपको बता रहा हूं, मान लीजिए आपका मैसेंजर है व्हाट्सएप का, ठीक है, शुरू होता है, आपने टाइप करना शुरू किया, तो सबसे पहले आप टाइप करोगे ओनली मास कम्युनिकेशन या ओनली मास कॉम, कुछ भी, ओनली मास कॉम डाल दीजिए, ओनली मास कॉम, उसको आप एक बार एंटर दबाइए, मेरे पास पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद अपना आप भेज दीजिए। इससे जब मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो मुझे ये पता चल जाएगा, या हमारी टीम को ये पता चल जाएगा कभी ये ओनली मास कम्युनिकेशन का की स्क्रिप्ट से रिलेटेड हमने मंगाया है और उसकी स्क्रिप्ट आ रही हैं, उसको चेक करना है, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप पे ऐसा कोई सीधा फंडा है नहीं कि सीधे तौर पर फिल्टर किया जाए इस तरह के मैसेज को। तो ये नंबर है, इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप करें, अपनी स्क्रिप्ट लिखें। और एक चीज और है, अपने फेसबुक पर और सब जगह चैनल का प्रमोशन खूब कर दें। मास कम्युनिकेशन की ये पढ़ाई मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में मैंने जहाँ तक देखा है, रिसर्च किया है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था शुरू करने के लिए, नहीं कर पा रहा था, स्पेशली मैंने इसको शुरू किया, मुझे बिल्कुल ही समय नहीं था, लेकिन मैंने अब एकदम से समय निकाला, मैंने कहा घर पर रहते हुए क्लास ले लेंगे, उसके बाद ही कुछ काम करना। तो मैंने कोई कैमरा पर्सन भी नहीं लगा रखा, मेरे को ही कैमरा ऑफ करना है, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, मैं बात कर रहा था कि लोगों को शेयर कर दें, अधिक से अधिक पहुंचाएं। मासकॉम की ऐसी क्लास नहीं मिलेगी आपको, शायद ही मिले इस तरह से शुद्ध हिंदी में, एकदम देसी भाषा में। अभी तो मैं आपको थोड़ा टेक्निकल बता रहा हूँ, अभी जब प्रैक्टिकल की तरफ आऊंगा और आप सबको प्रैक्टिकल कराऊंगा और जूम एप्लीकेशन पर आप सबको लूंगा और आप सबका एंकर पूछूंगा, बहुत मजा आने वाला है क्लास में, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन लोग ज्यादा जुड़ेंगे तब, ऐसे ना छोटे मोटे मतलब कम लोग जुड़ते हैं तो फिर वो मजा नहीं आता। लेकिन कोई नहीं, अब तो शुरू कर ही दिया है, अब तो चाहे 1 का साथ हो या 10 का, पढ़ाना है तो पढ़ाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप सब लोग जो है इस चीज का ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, खैर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पीछे से प्लेलिस्ट बनाई गई है,
वहाँ से जाके पीछे की क्लासेस देखें, उसके बाद आएँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आशा करते हैं आज की क्लास महत्वपूर्ण थी। अब कल की क्लास होगी वो वीडियो जो है चैनल की हायरार्की को लेकर होगी। उसके अलावा हम आगे फिर बताएंगे स्क्रिप्टिंग की अगली क्लास, वो प्लेलिस्ट में आ जाएगी। बहुत बहुत